दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपको आईपीओ में पैसा लगाना पसंद है और हाल के दिनों में आए आईपीओ में पैसा लगाने से चूक गए हैं या फिर आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो आपके लिए जरूरी खबर है। 19 अगस्त से श्रीजी शिपिंग ग्लोबल का आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है। तो इस एपिसोड में आगे हम आपको श्रीजी शिपिंग ग्लोबल कंपनी के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही भी बताएंगे कि आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं, आईपीओ में निवेश करके निवेशक पैसा कैसे कमाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी के बारे में और उसके आईपीओ के बारे में जान लेना चाहिए। कहीं पर भी पैसा लगाकर पैसा कमाने का एक फॉर्मूला है। पहले जहां पैसा लगाने जा रहे हैं उसके बारे में जानिए, उसके बाद ही उसमें पैसा लगाने के बारे में सोचिए। तो पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। तो शिपिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी है श्रीजी शिपिंग ग्लोबल। 1995 से कारोबार कर रही है। ड्राई बल्क कार्गो पर केंद्रित है इस कंपनी का कारोबार। यह कंपनी विशेष रूप से भारत के पश्चिमी तट और श्रीलंका में छोटे बंदरगाहों और जेटी में विशेषज्ञता रखती है। कांडला, नौलखी, मगदल्ला, भावनगर, बेदी, धर्मतार और पुट्टलम सहित 20 से अधिक बंदरगाहों और घाटों को सेवाएं देती है ये कंपनी। इसने कार्गो हैंडलिंग, परिवहन, फ्लीट चार्टरिंग, उपकरण, किराए और सहायक बंदरगाह सेवाओं के क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। आईपीओ 19 अगस्त को निवेश के लिए खुल रहा है और 21 अगस्त तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। 58 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 58 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर 14,616 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 754 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत से अधिक 1,90,008 रुपए निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक। हम बात कर रहे हैं श्रीजी शिपिंग ग्लोबल के आईपीओ की। कंपनी इस आईपीओ से करीब 411 करोड़ रुपए जुटाएगी। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में निवेश कर दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ के शेयर अलॉट हो ही जाएंगे। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, यानी पैसा रिफंड कर दिया जाता है और पैसा रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ के शेयर ट्रांसफर किया जाता है और शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। तो आगे हम इन तारीखों के बारे में बताएंगे। शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। तो आईपीओ के शेयर अलॉट होने के बाद निवेशकों के डीमैट खाते में आईपीओ के शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं और उसके बाद शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और शेयर बाजार पर लिस्ट करने की भी तारीख तय होती है। तो इस आईपीओ के अलॉट की तारीख है 22 अगस्त। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 25 अगस्त को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 25 अगस्त को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 26 अगस्त को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किया जाएगा। आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। तो इस इश्यू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है बिलाइन कैपिटल एडवाइजर्स और एलारा कैपिटल इंडिया, जबकि रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है बिग शेयर सर्विसेज। कंपनी ताजा शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी उसके बारे में भी किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले निवेशकों को जान लेना चाहिए। तो यह कंपनी नया निगम से प्राप्त राशि का उपयोग 3 तरीके से करने का प्रस्ताव करती है। पहला है द्वितीयक बजट में सुपरमैक्स श्रेणी में ड्राई बल्क कैरियर का अधिग्रहण करेगी। इसमें 251.1 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दूसरा है बकाया उधारी का आंशिक या पूर्ण भुगतान या पूर्ण भुगतान, इस पर 23 करोड़ खर्च करेगी और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए बाकी पैसे खर्च करेगी। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें, सलाह जरूर ले लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे किया जाता है। आपको बता दूं कि यह सिर्फ जानकारी के लिए है, मैं इस आईपीओ में निवेश करने की सलाह इसके जरिए नहीं दे रहा हूं। सवाल है कि आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए आपके पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवा लेंगे, लेकिन ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आपको
किसी सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर से खुलवाना होगा। कुछ शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देने का दावा करते हैं। तो डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। आईपीओ का जो फॉर्म होता है वो आपके डीमैट खाते में ही मिल जाएगा। फॉर्म को सही सही भर देना है। अगर फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात कर लें। अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक आईपीओ से कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यवसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसा कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही बढ़ी हुई कीमत निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर पर अलॉट हुआ। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपया प्रति शेयर पर पहुंच गई तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है या रिटर्न है। आपको बता दूं कि शेयर बाजार में खरीद बिक्री के लिए कई तरह के फीस और शुल्क भी देने होते हैं, तो हो सकता है फीस और शुल्क की वजह से आपके रिटर्न पर असर पड़े। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप श्रीजी शिपिंग ग्लोबल के आईपीओ में पैसे लगाने जा रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।